सामा तू अपना नी बनिया मैं रही तेरे भरोसे ते। देखो ती चली होंगी फलाने दिनू राम राम लाड़ी ए मुन्नू रोआ दा तिजो सुझा दा नी है ए दिख फिरी रोआ दा दुद्धे क्या नहीं पियांदी इस जो रोआ दा बेचारा तल खड़ा है दिखी ना जाए ने और दिख कुछ नठे है मुन्नू तिजो ते एक मुन्नू नहीं समझ होंदा मैं नहीं समझ आयो है तेरा लाड़ा था इतने भारी है तीन मेरे पोतरू 3 मेरी पोतरियां है 3 मेरे मुंडू थे इतने भारी तो बच्चे मैं संभाले तो अंदर एक मुंडू नहीं समझ होंदा। दोस्तों वो कहते हैं कि अपने कल्चर को और अपनी संस्कृति को अगर सहेजना हो तो उसके लिए जो कदम है हमें खुद ही उठाने पड़ेंगे। कोई भी बाहर से आके हमारी संस्कृति हमारे कल्चर को नहीं बचाएगा जब तक कि हम उसके लिए खुद काम नहीं करेंगे। और इसके लिए काम करने के लिए अगर सबसे सशक्त माध्यम जो है वो है युवा पीढ़ी। अगर युवा पीढ़ी अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशंस को जिंदा रखने में कामयाब रहे तभी वो नई जनरेशन को पास ऑन होगी, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके दम तोड़ देगी। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम उन युवाओं को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जो भी मुहिम हो सकती है वो कर रहे हैं। और आज की डेट में अगर आपने प्रेजेंट करना है या एक्सप्रेस करना है या अपना किसी भी जॉनर को या जो टैलेंट आपके अंदर है उसे दिखाने के लिए आपको कोई अलग से प्लेटफॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया अपने आप में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कि अगर आप उस पे ढंग से और ईमानदारी से काम करना चाहो और करो तो आपको जरूर उसके लिए ऑडियंस भी मिलती है और आप अपने मिशन में कामयाब भी होते हो। इसी तरह का एक मिशन लेके एक लड़की चली थी हिमाचल से, जिसका ये पर्पस था कि जो हिमाचल में हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो औरतों के साथ घटनाएं घटती हैं या उनके साथ जो डेली रूटीन में प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कॉमेडी का रूप देख के पब्लिक के सामने लाया जाए ताकि कहीं ना कहीं वो समस्याएं भी बाहर आ जाएं और साथ साथ में उन समस्याओं का समाधान भी निकल आए और लोगों को एक फ्लेवर भी मिल जाए और लोग टचअप रहे अपने संस्कृति के साथ। तो ऐसे ही मुहिम में आज हमारे साथ शामिल हैं भावना पठानिया। भावना, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सर, और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी देने के लिए। वही तो मेरा सौभाग्य है यहाँ आपके सामने बैठने का। राइट। तो भावना, जहां तक हम जानते हैं आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं जी। और कहते हैं आईटी वालों के लिए दिन और रात का कोई टाइम नहीं होता, उनके लिए काम करने के लिए बहुत सारा वर्कलोड उनके ऊपर होता है। तो पहले तो ये बताओ कि इस वर्कलोड के साथ जो आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो और उसके साथ अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, ये पहले टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है और आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत खतरे में रहती है इसमें। और पर ऐसा है कि जब आपको पता है कि मुझे करना है और तो उसके पीछे कोई एक्सक्यूजेस तो है नहीं, तो फिर इसी वजह से साथ साथ में कर रही हूँ कि कल होने से अच्छा है कि आज कर लूँ। ओके। अब थोड़ा सा हम आपके बैकवर्ड में जाएंगे। जी। आप हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन सी जगह से आती हैं? जी, मैं हिमाचल में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और नादौन जगह है जहाँ पे एक छोटा सा गांव है चजूरी। तो मैं वहां से हूँ। तो ये छोटे से गांव से छोटी सी लड़की जो बड़े बड़े काम कर रही है, जो आज आपके सामने है। तो भावना, ये जो कहते हैं ना कि आप जब क्रिएटिव वर्क करते हो उसको क्रिएटिविटी का ना कीड़ा कहीं ना कहीं जरूर लगता है। किसी को स्कूल में लगता है, किसी को कॉलेज टाइम में लगता है, किसी को प्रोफेशनल लाइफ में आके लगता है अपना एज अ स्ट्रेस बस्टर। तो आपको ये कीड़ा कहाँ से लगा कि मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है? कीड़ा तो मैं कहूँ कि कहीं स्कूल से नहीं लगा और कॉलेज से नहीं लगा, कीड़ा बचपन से ही था। बचपन से ही था कीड़ा। पर ये है कि समझते समझते कि कैसे कंटेंट बनाऊंगी वो आज यहाँ तक पहुंच गई हूँ। पर धीरे धीरे एक स्टेप चढ़ती आई हूँ। स्कूल में थोड़ा सा एक्सपोजर मिला, फिर कॉलेज में थोड़ा मिला और ये सब करते हुए ऐसे ही पता चला कि कैसे करना चाहिए सब। तो आप जब हिमाचल छोड़ के चंडीगढ़ आ गए, हाँ जी। हिमाचल की जिंदगी और चंडीगढ़ की लाइफ में बहुत फर्क है। वहाँ एक बड़ी स्टेबल, एक सुखी और शांति सी जिंदगी है, यहाँ पे जिंदगी बहुत भाग दौड़ वाली है। तो आपको ये नहीं लगता कि आप एक ऑलरेडी पहले भाग दौड़ कर रही थी और एक नया भाग दौड़ का सिस्टम आपने अपने साथ में शुरू कर लिया? ऐसा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना बचपन से सिखाया गया है कि सबसे पहला आपको ना अपने पैरों पे खड़ा होना है और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो कब तक अपने पापा से कि पापा इतने पैसे चाहिए, ये करना है, ये दो, या भैया आप दो। एक अपने पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंस पैसों वाली तो होनी चाहिए। फिर उसके साथ अगर बैंक बैलेंस में थोड़े से पैसे हैं तो मैं करियर को भी थोड़ा कर सकती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ। तो दोनों चीजें जब पता है कि ये करना है और इसके लिए पैसे चाहिए तो जॉब भी करना है, पैसों के लिए जॉब भी करना है और
अपने पैशन को फॉलो करने के लिए वीडियोस भी क्रिएट करने हैं। ये चीजें आपने दोनों जब इंटरमिंगल करनी शुरू करी, हाँ जी। तो ये दिमाग में कहाँ से आया कि इंस्टाग्राम को पकड़ा जाए? जी, इंस्टाग्राम्स पे ना रील्स बहुत ट्रेंडिंग में चल रही हैं और वो ना ऐसे ऐसे आग की तरह फैलती है बहुत जल्दी से। जितनी जल्दी ना यूट्यूब की वीडियोस चलेंगी, वो थोड़ा टाइम लेके चलती है। और यूट्यूब पे वीडियोस बनाई रही थी और एक दिन इंस्टा पे भी बनाई रही थी वीडियोस, पर हिंदी वीडियोस बना रही थी। जैसे मैं यूट्यूब पे बनाती हूँ वैसे बना रही थी और इस पे कुछ खास कुछ व्यूज नहीं थे। एक दिन वो पीछे जैसे हॉलीवुड एक्टर्स हैं एम्बर हर्ड और जॉनी डेप, उनके डाइवोर्स का सीन चल रहा था और वो बहुत मीम्स में था ऐसे कि इनका ये हो गया और बहुत फनी मीम्स चल रहे थे कि वो बोल रहे हैं कि माय डॉग स्टेप्ड ऑन द बी और ये ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो मैं बैठी हुई थी और मीम्स पढ़ रही थी, तो मुझे लगा इस वक्त क्या अगर ये एम्बर हर्ड पहाड़न होती तो इसकी क्या प्रॉब्लम होती अपने पति के साथ। तो वैसे करके एक वीडियो बनाया कि एम्बर हर्ड पहाड़न होती तो क्या करती, वो बनाया और उस पे ना नॉर्मल मेरे व्यूज 2000 व्यूज हैं और ऐसे ऐसे व्यूज आते थे। उस वाली वीडियो पे 5000 व्यूज आए। ठीक है, ये तो बहुत पसंद आ रही है सबको। तो वैसे करके वो वीडियो बनाया और ऐसे करके तब उतना पता नहीं चला कि इसी में कंटिन्यू करती हूँ और फिर हिंदी वीडियोस बना लेती थी और कभी कभी फ्लेवर के लिए एक पहाड़ी वीडियो डाल देती थी और वो पहाड़ी वाली बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा पसंद आती थी। उस पर शेयर्स भी ज्यादा आते थे और बस फिर ऐसे करके चंडीगढ़ आई एग्जाम्स देने और जो चंडीगढ़ में हुआ हमारे साथ और घर आई तो दिमाग में था कि जब चंडीगढ़ में बैठी हुई थी कि घर जाऊंगी तो ये वीडियो बनाऊंगी कि मुझे चंडीगढ़ लेके और मुझे कुछ नहीं घुमाया और ये नहीं किया। घर पे आई और वीडियो बनाया और जैसे डाला तो उसपे फर्स्ट डे पे शायद कुछ 10 के या 20 के हो गए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 20 के व्यूज तो बहुत ज्यादा है। और नेक्स्ट डे पे पूजा करने बैठी हूँ मैं और ऐसे फोन में भजन लगा के पूजा करती हूँ तो वैसे नोटिफिकेशन आया 100 के व्यूज। मतलब शायद ये कुछ अजीब सा है यहाँ पे, या तो कोई ग्लिच होगा या कुछ ऐसे करके 100 के व्यूज 200 के ऐसे ऐसे 1 मिलियन व्यूज हो गए। तो मैं फिर ऐसे हो गई कि ये कुछ अलग ही हो रहा है मेरे साथ। पहाड़न तो फेमस होगी। पहाड़न तो फेमस होगी और सोचा भी नहीं था पहाड़न ने कि इस वजह से हो जाएगी, पर फिर पहाड़न फेमस होगी और फिर पहाड़न ने और वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए वैसे वैसे सेम और वो सबको पसंद आते हैं, सब बताते भी हैं। और मेरे पास ना डीएम्स में स्पेशली ये सभी आती हैं, भाभियां ही आती हैं कि मुझे ये से बोला ऐसे करो इस पे बात करो, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं बोल सकती ना सास के साथ। वो चाहती है कि सास को डायरेक्ट मैं करूं। तो मतलब आप कहीं ना कहीं जरिया बन गई है लोगों की भावनाओं को बाहर निकालने को। तो आप अपने नाम को सार्थक कर रही हैं कि भावना लोगों की भावनाओं को बाहर निकाल रही है, अपनी भी और उनकी भी। तो फिर एक छोटा सा उसका क्लिप हो जाए जो जिसने वो आपको कमरे में लाके बंद कर दिया। बिल्कुल। मम्मी चंडीगढ़ ले ली मम्मी इथू में इथू लाई ने मम्मी इथू इक्की कमरे च सकती हो आई मम्मी कोई नहीं सुझा दे इथू मेरी चिड़ी चांद दोबारा सुझा दी मम्मी ऐनी मम्मी कोई नहीं इथू गिलानी ऐनी गिलानी इथू दे लोग मम्मी या मुंह फेरी ने जानी इथू जनाना मम्मी मम्मी बस मम्मी क्या कमाना मम्मी रोटी बनानी रोटी खानी है आपको चली आना है ना कम्मा कमाना कहीं मुझे अच्छा चली आना मम्मी मैं क्या करना कुछ नहीं गिलाना होगा फिर गिलाने की तो आज फोन ना कर दी मैं तो मैं किसी ने गिलाना दोबारा तो गिलानी है मेरी मम्मी सुन दी है बस। तो ये भावना आपकी पहली रील थी जिसने आपको रातों रात आप कह सकते हो स्टार बनाया या लोगों के बीच में पॉपुलर कर दिया। हाँ जी हाँ जी। एक आपकी दादी वाली रील बहुत अच्छी चली थी जी। कि उसके पोते की जब पिटाई हो रही है तो वो अपनी बहू को बहुत ज्यादा करती है। तो ये वाला आइडिया कहाँ से है? कभी बचपन में खुद भी ऐसा इंसिडेंस हो रखा है? दादी, मैं अपने गांव में दादियों को देखती हूँ, उन्हें अपने पोते बहुत पसंद है, मतलब इतने ज्यादा पसंद है ना। मेरी स्पेशली दादी, उनके 4 बेटे हैं, आगे 4 पोतरू है ना, तो जान बसती है मेरा सानू बुतू है, मेरा जिम्मी बुतू है, मेरा सोनू बुतू है, मेरा मोनू बुतू है ना, और सब में जान बसती है और कि क्या लेके आया है क्या किया है ना। और हाथ नहीं लगाने देंगे, मतलब इनको नहीं हाथ लगाना, कुछ भी कर लो पर उनको नहीं लगाना। तो वैसे करके और भी गाँव वाली वो बहुत प्यार करती है, मतलब और इतने उदंड है उनके पोतरू कि पूछे मत। एक पोतरू का जो इंसिडेंट सुनाया ना मैंने कि उसने टंडे में आग लगा दी, वो एक्चुअल में हुआ था। वो पटाखे जला रहा था ना और उसने अपने टंडे में आग लगा दी, वो सारा टंडा जल गया और वो सब पूरे गांव भाग रहा है टंडे की तरफ और वो टंडे से दूर भाग रहा है और मैं दूर खड़ी हुई देख रही हूँ कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक बच्चा है जो इससे उल्टी डायरेक्शन भाग रहा है और बाकी सारे उधर भाग रहे हैं और रोए जा रहे हैं हमारा टंडा जल गया टंडा जल गया, हाय वो है टंडा जलिए। मैं कह जरा हाँ, मैं रो क्यों रहा है?
मुझे ठंडा चल गया, बोला मम्मी अम्मी जो मारी है ना, बोले मैंने क्या किया तूने, बोले मैं कुछ भी नहीं किया, बोले मैं तूने कुछ तो किया, कुछ तो किया, मुझे जो बचाई लिया, मम्मी अम्मी जो मारी है ना मारी है, उसकी मम्मी ने आके जो धुलाई करी उसकी फिर ऐसे ऐसे करके तो तूने गिलाया नहीं कि ठंडा तो मैं ही गिलाया था? मार पड़ी ना जब बाद में, और जब उसने सिंपैथी, इतना खराब लड़का, और लड़का भी वही था जो मैंने वीडियो में लिया, वही वाला एग्जैक्टली वही लड़का था। और पहले तो उसने सबसे सिंपैथी ले ली कि बुआ मेरे को बचा लेना, बुआ लगती है उसकी, बुआ मेरे को बचा लेना, चाचा मेरे को बचा लेना, सबसे सिंपैथी रो रो के, तो सब लेगी मम्मी मार रही है तो हम इसको बचा लेते हैं, तो ऐसे बचा लिया माँ से। पर उस बच्चे ने जो दंड किया वहां पे, पूरा टंडा जला दिया, उनकी पूरी मेहनत होती है। तो हम गाँव वालों को इसी चलता है कि सूखा जब घास नहीं होगा तो वो सूखा घास ही खिलाएंगे, आइटम चाहिए गांव में होते हैं जो हमें ऐसे यहाँ चंडीगढ़ में नहीं मिलेंगे, वहाँ प्रॉपर मिलेंगे। आप हम जैसे बाहर निकलेंगे, एक पर्सनैलिटी, सब पर्सनैलिटीज डिफरेंट है एक दूसरे से, कोई एक टाइप के नहीं दिखेगी, ये है ये भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, कोई अलग है कोई अलग है। मतलब वहाँ पे इतना कंटेंट है ना, मेरे को मजबूरी में वहां से आना पड़ा है यहाँ पे काम करने के लिए, नहीं तो अदरवाइज मैं रोज वीडियोस बना रही हूँ वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा ना जॉब करके सुबह जाना है, फिर शाम को आना है, फिर आके खाना भी बनाना है, 9 और खाना भी है, 9-10 बज जाएंगे, ऐसे ऐसे करते। बड़ी प्रॉब्लम, पहले बनाना फिर खाना भी है, फिर बनाना फिर खाना भी है, फिर वो करके ऐसे, फिर अच्छा थोड़ी सी शांति भी चाहिए कि थोड़ा शांत हो जाते हैं, वैसे वैसे करके 11 बज जाते हैं, और पता है टाइम भी सोए तो नेक्स्ट डे उठना भी है, तो उसमें थोड़ा सा वीडियोस मैनेज करना। कंटेंट है बहुत है, मतलब भरा पड़ा हुआ है अंदर, पर एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है, और जब एग्जीक्यूशन नहीं आती है फिर ना ऐसे यार मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फेस भी आ जाता है साथ साथ में। आपने जो बात करी ना, इस बात में मेरे को ना, एक पंजाब में बहुत बड़े कॉमेडियन है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था, कहते आपको ना कंटेंट ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ता, अगर आप अपने आसपास में आपके जो लोग रह रहे हैं, जो जनता विचर रही है ना, अगर आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू करो ना, इतना कंटेंट है ना, आप हर तरह का, सिर्फ ये है कि आपको देखना है कि मेरे को किस कंटेंट को किस कॉन्टेक्स्ट में करना है, अदरवाइज कंटेंट की कोई कमी नहीं। अच्छा भावना, जब आप घर जाती हैं जी, अब आप चंडीगढ़ आए काफी टाइम हो गया, अब जब जाती हैं तो लोगों का नजरिया थोड़ा सा बदला भावना की तरफ, की भावना तो स्टार हो गई है? लोगों का नजरिया बहुत ही ज्यादा बदल गया, मतलब एक पॉइंट पे वीडियोस में पहले से भी बना रही थी, और एग्जैक्टली उन लोगों के सामने बना रही थी, उन रिश्तेदारों के सामने बना रही थी, उनको पता था। तो कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी जोग, तब बाहर आके उसकी वैल्यू बढ़ गई, और मैंने देखा कि यार एकदम से वैल्यू बढ़ेगी, मुझे डीएम्स आ जाएंगे कि ये वाला पर्टिकुलर वीडियो भेजना। वीडियोस तो पहले भी बन रहे थे, पर अब एक है कि चेंज आ गया है, तो अब सब जब बाहर वैल्यू बढ़ रही है तो शायद अभी घर पे भी वैल्यू बढ़ रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इससे ना अपना दिमाग खराब नहीं करना है। नहीं, उससे वो लोगों को होता है ना कि जब तक आप घर में चीज कर रहे हो, लोगों को लगता है घर में तो कर ही रही है, मतलब जब ये है कि जब बाहर जाके करे तो हाँ यार ये अपने कल्चर को प्रमोट करिए, शायद वो लोगों को आपके साथ एक वो कहते हैं ना, एक सेल्फ रिकॉग्निशन भी आ जाता है, यार हमारी लड़की है, ये सब कुछ आप सब कहते हो ना, जो तो मैं जान दी सदा मुन्नी अपने करे दी है। मेरे को बहुत फोन भी आते हैं, है ना, ऐसी करके कि वो वीडियो बहुत अच्छा था, वो वाला करके दिखाना, और वही हम कुछ फैमिली गैदरिंग होगी, मैं बहुत कम गई, चंडीगढ़ वाला वीडियो बनाया था, उसके बाद मैं शायद 2 बार ही घर गई हूँ, अभी बहुत ज्यादा नहीं गई हूँ, पर जो 2 बार में गई, और उसमें भी ऐसे था कि एक बार वो इवेंट था, तो वो इवेंट पे गई थी, तो उसमें वैसे ही मैं बहुत नर्वस थी, तो घर से निकली नहीं बाहर, पर एक बार जो जैसे जैसे तो मम्मा से पूछ रहे थे कि अच्छा आई है, तो दिख ही नहीं रही है, ऐसे ऐसे करके, तो हाँ थोड़ा सा है, और अच्छा लगता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं। मतलब अब ये कि अब आप फैमिली गैदरिंग में जाओ, आप एक स्टार वाली फीलिंग के साथ जाओ, लोग डिमांड्स तो आती है ना कि भाई ये करके दिखा दे। अभी बहुत फैमिली गैदरिंग नहीं हुआ, मतलब 2 बार ही घर गई हूँ, और उसमें से भी वैसे कुछ कोई फंक्शन नहीं आया। एक फंक्शन हुआ जब आता हुआ हमारे घर पे, तो मुझे ऑफिस वालों ने छुट्टी नहीं दी, तो मेरी पूरी फैमिली इकट्ठी हुई थी, सब लोग इकट्ठे हुए थे, तो वहां से मुझे फोन आया कि हम मिस कर रहे हैं, हम मिस कर रहे हैं, तो मैं ठीक है, फिर सब जब आ गए भैया आ गए, तो मैंने पूछा मेरे बारे में, बोले नहीं पूछ तो रहे थे, वीडियोस के बारे में बात तो हो रही थी, मैंने तो बहुत अच्छी बात है, मेरे तो एक सेंस ऑफ प्राइड आ जाता है, मतलब मैं वहां पे हूँ भी नहीं, फिर भी मेरी बात हो रही है, तो फिर वो तो है ही है। वो कहते हैं ना, हम महफिल में हो ना हमारे चर्चे हो, ये कम तो नहीं। बहुत वो सेलिब्रिटीज वाली और स्टार वाली फील तो आ रही है। अच्छा, ये कहते हैं ना, जब हम एक काम शौक के लिए शुरू करते हैं, जी जी, पहले तो शौक से शुरू होता है ना, उसके बाद आप प्रोफेशनली सोचना शुरू करते हो, शायद कभी प्रोफेशनली सोचते भी नहीं। जब आपको अर्नी यूनिवर्सिटी ने एज ए गेस्ट बुलाया कि आके हमारे यूनिवर्सिटी के फंक्शन, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बच्चे अपने आप में बहुत अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं, और आपको वहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिले कि आप आगे हमारी यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करो, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे को लगता है कि आपने उस एक्सपीरियंस ने आपको बहुत ज्यादा लाइमलाइट दिया। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी, मुझे वो अर्नी यूनिवर्सिटी मिस हिमाचल वाला कॉन्सेप्ट है, तो मुझे इवेंचुअली बुलाया गया था मिस हिमाचल वालों की तरफ से, ओके, है ना, उन्होंने मुझे बुलाया था, और वहां पे
जब मैं पहुंची तो वो एक दिन फोन आया, तो मैं ये कैसे बोल रहे हैं कि हम ये वाले न्यूज पेपर से बोल रहे हैं, और ऐसे मुझे मजाक कर रहे होंगे, है ना। तो मैंने बोल दिया, उन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं। तो वो था कि ट्यूसडे और वेडनेसडे था, वो ट्यूसडे था शायद वो फंक्शन, और मुझे सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। मैंने कहा ट्यूसडे सैटरडे संडे घर जाऊंगी, मंडे छुट्टी करनी पड़ेगी, ट्यूसडे छुट्टी करनी पड़ेगी, और ट्यूसडे भी रात में है जाके। तो मुझे तो लगता है वेडनेसडे भी तो इतनी छुट्टियां दे देंगे मुझे ऑफिस वाले, पर ऑफिस वाले बहुत कॉर्डियल थे और उन्होंने दे दी मुझे 2 छुट्टियां। और मैं गई घर पे, और जब वहाँ परफॉर्म करने लगी तो मैं अपने नॉर्मली, एक तो मुझे कोई जानता नहीं है ना। तो हम गाड़ी में गए हुए थे, तो हमें गाड़ी बाहर ही रोक लिया गया, गाड़ी पे ही। और तो मुझे कहते भैया है संजू भैया, तो वो कहते कि भानु बताना कौन है हम, मेरा निकनेम भानु है, तो बताना कि कौन। तो मैंने ऐसी गर्दन ही निकाली बाहर को, और मतलब जाओ जाओ। ये क्या हुआ, मतलब कुछ तो अलग हुआ यहाँ पे। और फिर जब अंदर गए तो फिर वहां पे, और वो मैं अपने दूसरे कॉस्ट्यूम में गई थी, तो मुझे पहचाना जाता है वो डट्टू के साथ, और वो बिंदी लगी होगी तो तभी पहचाना जाऊंगी। तो उन्हें नहीं पहचाना, जब उन्होंने बताया कि पहाड़ है, तो फिर वो माइक लेके आए कि नहीं बताओ बताओ, ऐसे ऐसे करके। और बहुत नर्वस थी वहां पे, तो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था बहुत ज्यादा। और ऑडियंस में बैठी हूँ, वहाँ चल रहा है। फिर पापा को लेके गई थी, तो वो मेरी टांग खींचते हैं बहुत ज्यादा, तो बोले तेरे को शायद ना ऐसे बिठा दिए, इन्हें सदी लिए तू, तेरे कराना था नहीं, एडी लंबी लंबी कुड़ियां बैठी हैं, तू को क्या करना है तू, है ना। फिर मैं भी होगी कि शायद ऐसे ही बुला लिया होगा। मैंने पापा चलो कोई बात नहीं, बुला लिए तो आप शो का मजा ले लो आप, है ना। और बीच जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और स्टार और बहुत ज्यादा फॉलोअर्स। और मैं ऐसे बैठी थी, मैं धीरे 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 ऐसे सीट में नीचे घुसी हूँ कि मतलब ये मेरी बात तो नहीं कर रहे। और अनाउंस कर दिया भावना पठानिया, मैं अपनी जीन्स टॉप में थी जो पहन के गई थी वैसे करके। और फिर मैं गई कि मैंने तो चेंज नहीं किया, मतलब ऐसे परफॉर्म कर दूंगी तो वो फील भी नहीं, मुझे खुद भी नहीं आता। मैं सर पे जब वो आता है ना, तो मुझे सिर्फ प्राइड सा अंदर घुस जाती है। अभी आप मुझे बोलोगे परफॉर्म करने, मुझसे नहीं होता है, मैं सच बोलूँ, वो जबरदस्ती वाला लगता है मुझे। तो फिर मैं मुझे टाइम दो, मैं चेंज कर देती हूँ। फिर उन्होंने 1-2 परफॉर्मेंसेस करवा दी, मैंने चेंज किया, और मैं तैयार करके गई थी 1 मिनट का, मैंने वहां 5 मिनट का परफॉर्म कर दिया। वो उतना अप टू द मार्क नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था, पर मुझे ये पता चल गया कि मैं परफॉर्म भी कर सकती हूँ। मुझे ऐसा था कि वहां पहाड़न परफॉर्म करनी है, पर परफॉर्मर भी बनना है। मैं वहां जाके परफॉर्मर बनी, तो मैंने बोला ये भी हो सकता है। तो वैसे करके, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहां का भी। और एक बहुत ही टच वुड सा, तो मैं तो सपने में जी रही थी कि ये तो हो रहा है, एक्चुअल में हो रहा है मेरे साथ। तो बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, नो डाउट। वहीं पे अगर उन्होंने बहुत बड़े बड़े सिंगर्स बुलाए थे, और वो आर्टिस्ट बुलाए थे जिन्होंने बहुत मेहनत करी हुई है, और मुझसे भी उम्र में भी और एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा है। पूनम भारद्वाज वहाँ आई थी, एक और सिंगर है जो मतलब बॉम्बे तक पहुंच के आए, मुंबई तक पहुंच के आए। तो उनमें परफॉर्म करना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि इतनी मैं कहाँ परफॉर्म करूँ इनके बीच में। तो बहुत अच्छा महसूस हुआ वहाँ। कई बार होता है ना, हम खुद हमें एक बार बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए ना, हमें खुद को ही भरोसा नहीं हो पाता कि हम इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए, लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म खड़े हो जाते हो फिर होता है कि नहीं यार पहुंच गए। मतलब ऐसा होता है ना कि चलो छोटे छोटे मैंने कुछ किया होता, छोटा छोटा, मुझे फर्स्ट ही टाइम पे इतना बड़ा कुछ मिल गया, मतलब ऐसे करके। तो वो थोड़ा सा था, पर सीखने को तो बहुत कुछ भी मिला ऐसे करके। और लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि आपकी अब स्टेज परफॉर्मेंसेस होनी शुरू हो गई हैं, और उसके साथ आपकी रील्स भी चलती हैं, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आपके ऑफिस का नजरिया आपकी तरफ क्या है? कहीं उनके दिमाग में ये तो नहीं कहीं आ जाता है कि वो आपको एज ए आर्टिस्ट ट्रीट करते हैं, नहीं करते हैं, या कहीं ये है कि यार ये लीनियड ना हो जाए काम की तरफ, तो बॉसेस का रिएक्शन क्या है? मतलब मेरे जो सीनियर्स हैं वो स्पेशली पंजाब से हैं, तो वो पंजाबी में बात करते हैं। तो एक दिन शायद मेरे एक सीनियर ने, मेरे सीनियर काफी सीनियर है, उन्होंने वीडियो देखी होगी फेसबुक पे, वही वाला मिस हिमाचल वाला, वो इंटरव्यू भी देखा और वो वीडियो भी देखा, और वो मेरे भैया को भेजा कि ये, और एक और सर है। तो वो एक दिन आए और बोलते और मैडम कैसे हो, ठीक है, मतलब नया नया ज्वाइन किया था, मैं ठीक है। और फिर पहाड़न का व्लॉग नहीं बनाया आपने? मैं ऐसे देख रही हूँ कि इनको तो मैंने बताया नहीं था, इनको कैसे पता चल गया। फिर है मतलब अच्छा है, पर ऐसा है कि वहां मुझे एक एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट किया जाता है, वैसा नहीं है कि मैं वैसा करती हूँ या ये वो बाहर का है, और जब हंसी मजाक होता है तब चलता है बीच में। पर मुझे ऑफिस में ऑफिस के एम्प्लॉय की तरह ही एज अ वेब डेवलपर ही ट्रीट किया जाता है। और कंटेंट क्रिएटर नहीं ट्रीट किया जाता, कंटेंट क्रिएटर नहीं ट्रीट किया जाता। हाँ, व्यू फॉलोअर्स की बात चलती है, और ये वो कितने फॉलोअर्स कैसे हो गए,
तो ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे हो गए। ये एकदम से मैं देखती हूँ कभी कभी बढ़ जाते हैं और एकदम से बढ़ गए। कब वो 6K से थे, 6K व्यूज थे, फॉलोअर्स थे, वो 6 से 7, 7 से 10, 10 to 15, 50 हो गए एक पॉइंट पे, 70 हो गया, आज 75 करके हैं। तो ऐसे चल रहा है, मतलब ऐसे फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है। जो चीजों की सोचा था कि ये होंगी होंगी होंगी, वो अब जाके हो रही है। और रोई भी हूँ उन चीजों के लिए कि मेरे साथ कब होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि है टैलेंट है, आपको खुद में पता होता है कि आप, पर है टैलेंट में यूज कैसे करूँ ये नहीं पता है कि कैसे करूँ, क्या करूँ, है ना। और ऐसा भी नहीं कि बैकग्राउंड ऐसा है कि जो कोई बता देगा। ये बोलूंगी कि बीटेक कर रही हूँ, इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज का सजेशन मिल जाएगा, पढ़ाई में सजेशन मिल जाएगा, पर इस चीज का सजेशन मुझे कहीं और से नहीं मिल सकता, क्योंकि ये मुझे खुद से ही ढूंढना पड़ेगा। तो ये चीज ढूंढते ढूंढते अब जाके ठीक है, हो रही है चीजें, तो बहुत अच्छी बात है और सीखने को भी मिल रहा है यहाँ से। जैसे आपने बात किया कि आप जॉब कर रहे हैं, तो अपने कॉलेज की, अपनी सॉरी ऑफिस की पार्टीज भी होती होंगी, वहां पे डिमांड नहीं आती? अभी ऑफिस की पार्टी हो रही है। ओके। अभी ऑफिस की पार्टी थी, पर वो कुछ करके कैंसिल होगी। अब वो नेक्स्ट मंथ होगी, तो देखते हैं कि क्या होता है। डिमांड मुझे लगता है आएगी। उनको समझ भी नहीं आएगा ना आए भाई, सिंपल सी बात है। हम भी तो जब कहते हैं ना कोई अच्छा कंटेंट होता है किसी भी लैंग्वेज में, अब जैसे वो श्रीलंका के सिंगर है, उसका गाना, उसके वर्डिंग किसी को समझ लेंगे, वो बीट के कारण हर बंदे ने वो गाना सुना। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा डेफिनेटली सुनेंगे। अच्छा, दूसरी एक बात जो बीच में रह गई थी कि पहाड़न जो है वो हमेशा दुखी क्यों रहती है? वो उसके पास हंसी वाला कंटेंट क्यों नहीं है? वो लोगों की खुशियां क्यों नहीं ढूंढ के लाती? पहाड़न जो है वो बेसिकली एक बहू है, ठीक है। और हमने आमतौर अपनी बहुओं को, मैंने स्पेशली ऐसे ही देखा है। तो मैं कोशिश भी करती हूँ ना कि हंस के करूँ, तो ऐसे फेक सा लगता है मुझे, लगता है कि करूँगी हंसने वाला, पर पहाड़न के साथ नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो जिस उसको रहने देती हूँ, और करना तो वो दादी के उससे कर लूंगी, या सास बन के कर लूंगी, या कोई और कैरेक्टर से कर लूंगी, तो हंसी वाला उन पात्रों से लाऊंगी। इसको मैं सोचती हूँ कि वैसे ही क्योंकि मुझे लगता है ये जैसे हंस के, इसकी एक वॉइस भी अलग आती है, सिर्फ वो हंसने में इसकी अलग वॉइस आएगी, तो वो थोड़ी सी वैसे कर जाएगी। तो और मैंने अपनी भाभीियों को ऐसी गाँव में ऐसे देखा है। अच्छा, दूसरा भावना, पहाड़न दुखी तो है, लेकिन साथ साथ में जागरूक भी बहुत है। वो सोशल चीजों के ऊपर भी बहुत सारा, अभी प्रधान जी को पीछे कह रही थी कि प्रधान जी क्या था वो, प्रधान जी को वो कह रही थी कि आप ना मुझे बरसात में मिलते हैं, ना आप मुझे गर्मियों में मिलते हैं, और ना आप मुझे सर्दियों में मिलते हैं, मतलब आप मिलते ही नहीं है। आप सिर्फ मिलते हैं तब जब आपने वोट लेने होते, तब आप ऐसे हाथ जोड़ के आके क्या जी अम्मा जी वोट पाई दिन नो, कन्या आशीर्वाद दे दिन नो, उसके बाद आप नहीं मिलते हैं। नमस्कार, अह दिगराए दे प्रधान साहब जी, गलाया था तुहा कि बरसाती होंगे, तुहा बरखा थे पहले कने सारे कम्मे मुकांगे, ऐनी आए तुहा बस बरसात आई है, तो इथू लाइटियां तुहा जनाना दे कम्मे करना नरेगा आलियां है, बैठी रहंदियां जियां जौ लाए ती ना बाहर है, कमालियां है नहीं कुछ, साल हो गए इसी कम्मे हो, मिंजो तो नहीं लगता कि ये रस्ते का कदी मुकगा है, आहरे डंगे टुटे हो है, डंगे को तू बनने तुहा गलाया था हर ये गोदनी तो काम भी लाना होगा तुहा है भी तुहा भुल लिए वोटा मंगना तो तुहा बड़ी छोड़ा ही आते हैं। हाँ, मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं अपने पर्टिकुलर अपने ही प्रधान को बोल रही थी, मैं सब प्रधानों की बात कर रही थी, और वो लोगों ने बहुत पसंद भी की, क्योंकि सबको लगा कि शायद उनके साथ भी ऐसा होता है। हाँ, अभी गर्मियां आएंगी तो पानी की समस्या बहुत होती है, हमारे गांव में भी होती है, आसपास में भी होती है वो पानी की समस्या। तो हैंडपंप गेड़ी जा रही है, फिर वहां से ढोई जा रही है पानी, फिर अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेके आ रही है कि सैटरडे संडे छुट्टी है तो ऐसा करेंगे, कपड़े धो लेंगे, तो वही हैंडपंप पे धो लेंगे। तो बच्चे भी हैं, वो एक दो बाल्टियां भरेंगे, फिर वो लड़ने लग जाएंगे, वो भाग जाएंगे, फिर और दुखी की है तो पानी में भरने के लायक नहीं है, तो वो खुद ही वैसे वैसे करके। पानी की समस्या है गाँव में, रास्तों की समस्या है कि वो स्टार्ट तो हो जाता है काम, और वो बोर्ड तो लग जाता है कि ये काम पंचायत के अंतर्गत हो रहा है, पर वो दिखता नहीं है पूरा होते हुए बहुत टाइम तक। ठीक है, ऐसे करके पानी भरा रहता है, वैसे करके। तो वो छोटी छोटी समस्याओं पर बात कर रही थी। उसने प्रधान जी को टारगेट किया था, उससे पहले उसने अपने सीएम जी को टारगेट किया था, वो ऐसे करके कि वो लेबर डे का वीडियो था, और लेकिन लेबर डे पे कुछ तो बनता है। मैं ऑफिस से आई थी उस दिन, बहुत हमें भी छुट्टी चाहिए, और मैं बहुत थक गई थी उस दिन। तो मेरे लेबर में तो मैं भी आती हूँ, है ना, तो मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, पर मेरी मम्मी को जो सुबह से काम कर रही है, इनको छुट्टी कब है? हमें तो संडे की छुट्टी मिल जाएगी, हमें संडे की छुट्टी मिलेगी, तो मैं बोलूंगी मम्मा आपने मुझे कोई काम नहीं बोलना है, आप मुझे कोई काम नहीं बोलेंगे। पर मैं वो क्यों नहीं देख रही हूँ कि मेरी माँ जो
24 आवर्स ही काम कर रही है ना, उनको तो छुट्टी है ही नहीं, संडे की छुट्टी है, और उनको ये काम करने में मजा भी आ रहा है ना। तो फिर उस चीज पे वो अपनी भैंसों को भी घास खिलाएंगी, अपने भैंसों का भी है, बच्चों का भी है, खाने का भी है। तो उस पे वो बात कर रही थी कि घास नहीं होगा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो अपनी छुट्टी पे बात कर रही थी, वैसे वैसे करके। अब आपने ये सब चीजें जब साथ साथ में दोनों चीजें चल रही हैं, अब कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज आ रहा है कि अब मेरे को अपनी कंप्यूटर्स की लाइन में ही रहना है या इसको एज ए प्रोफेशनल करियर बनाना है। मैं सच बताऊं तो मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब, और जब वो प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अभी जो चीजें मुझे मिल रही है, अगर मैं अपना 100% अभी नहीं दूंगी ना, तो शायद वो कल को मेरे पास नहीं हो, तो फिर मेरे को रोना ना पड़े उस चीज के लिए। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है काम के साथ। और मेरे है कि मैं शायद स्विच करूंगी या एक ही इसको पकड़ूंगी या कुछ करके, वो देखती हूँ। अभी कंफ्यूजन में हूँ मैं थोड़ी सी, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटीज मुझे सेट करनी पड़ेगी कि किस चीज को ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और देखते हैं। अभी टीवी जो है वो बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। हाँ जी, उसके ऊपर बहुत तरह के कॉमेडी शोज आते हैं, हर तरह के आते हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि टीवी पे भी बहुत सारे कॉमेडी शोज होते हैं कि आपको पहाड़न को वहां पे भी लेके जाना चाहिए? लोग तो केबीसी तक ले गए हैं। लोग केबीसी तक ले गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कॉमेडी में पहाड़न को थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी करना, हाँ, वो थोड़ा सा ऐसा है कि लोग उसकी मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग उसकी एक्टिंग को ज्यादा पसंद करते हैं rather than कॉमेडी, क्योंकि मुझे लगता है कॉमेडी मुझसे बेहतर लोग करते हैं। राइट, बहुत अच्छा, मैं इस पे मानती हूँ कि कॉमेडी मुझसे बेहतर है, मुझे हंसाने को पता जाए तो शायद मैं नहीं हंसा पाऊँ। मतलब आप ये चाहती हैं कि मतलब आपका मानना है कि आप कॉमेडी आपका जॉनर नहीं है, हाँ। आपका जो एक्चुअल जो नॉर्मल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है आप वो आपका जॉनर ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक एक्टिंग बहुत अच्छी, मतलब एक्टिंग कर, एक्ट्रेस आप ज्यादा अच्छी। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे बढ़ावा मिले तो उस ही फील्ड में मिले। राइट, शायद करनी है, एक ही मूवी करनी है, चाहे वो फिर खुद ही स्पॉन्सर करूँ, चाहे वो खुद ही कर सब कुछ करूँ, पर वो एक बार तो वो करना है, मतलब कि ऐसे फिर ऐसे लग जाएगा कि कुछ किया है जिंदगी में। एक्ट्रेस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है rather than कि कॉमेडी पे, और ये मुझे लगता है कॉमेडी में थोड़ी कम करती हूँ, मतलब कॉमेडी मेरा जॉनर नहीं है। और जो पहाड़न जब दुखी होती है, जी जी जी, वो रोती है, उसके आंसू निकलते हैं, वो असली में निकलते हैं ग्लिसरीन के साथ निकलते हैं? ग्लिसरीन नहीं है वो, उसके असली आंसू हैं बहुत, और वो इतनी भावनाओं में बह जाती है। मतलब मुझे हमें इंस्टाग्राम पे 1 मिनट का 1.5 मिनट का वीडियो बनाना होता है, और मैं जब रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो मैं मतलब भूल जाती हूँ कि वो 1 मिनट 1.5 मिनट का, वो 8 से 10 मिनट का हो जाता है। और मुझे काट काट के इतना कुछ काटना पड़ता है कि मैं सोचती हूँ यार ये तो बचा ही कुछ नहीं डालने के लिए। और वो उसमें करते करते वो इतनी भावनाओं में बह गई होती है ना कि वो आंसू भी निकल रहे होते हैं। एक पॉइंट में मुझे पॉज करना पड़ता है कि मेरा हैंकी कहाँ गया, शॉल ओढ़ी है तो शॉल से साफ कर रही हूँ, मैं अपनी आंखें भी साफ कर रही हूँ, मुझे बहुत गालियां पड़ती है, मम्मी के कपड़े पहन लूंगी, ये कर लूंगी, मम्मी के कपड़े गंदे कर लूंगी। और पर वो उसकी असलियत है, क्योंकि वो इतनी जो भी वो चीज बोल रही है वो सच बात है। वो ऐसा नहीं कि वो कुछ बनावटी है, वो जबरदस्ती बोल रही है। जो मुद्दों पे वो बात करती है वो सच्चे है। और एक महिला, वो हमें बहुत छोटी सी बात लगती है कि वो बोल रही है कि मेरे घर पे ये चीज खत्म हो गई है, हमें बहुत छोटी सी बात लगती है कि ये खत्म होगी तो ले आएंगे ना, पर उसने ना वो चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो जब सुबह उठ के पूछती है कि खाने में क्या बनाऊं, तो हम कहते हैं कि आप कुछ भी बना लो, पर वो जो कुछ भी बनाना है ना, वो रात को सोते टाइम ना उनको वही सोचना होता है। रात भर हम तो सो जाते हैं, और कुछ भी की डेफिनेशन कोई नहीं है, कुछ भी की डेफिनेशन कुछ नहीं है, और रात को हम तो सो जाते हैं कि, पर वो उनका दिमाग नहीं सोता है। उनको पता है यार सुबह कुछ बनाना है, क्या बनाऊंगी, बच्चों को भी खिलाना है, बच्चे क्या खाएंगे, जो बच्चों के लिए होगा वो बड़े नहीं खा पाएंगे, और बड़ों ने खाना है तो अगर बड़ों के लिए बनाया तो उनको थोड़ा चटकीला चाहिए है ना खाने के लिए, कुछ मसालेदार, और अगर बूढ़े हैं घर पे तो उनके लिए वैसे कुछ बनाना पड़ेगा। तो उसको बड़ी चीजें सोचनी पड़ती है। हमारी बहुत छोटी सी बात है, पर ये बहुत डीप डेप्थ वाली चीजें हैं। जो समझ गया मुझे लगता है वो बहुत, और मुझे ना मैं बहुत फील कर जाती हूँ सबको। मैं हूँ नहीं बहू, तो आपका नाम भावना है ना, तो आप भावनाएं ले जाती हैं। मैं भावना में बह गई हूँ, मतलब मैं बहुत ही बह गई हूँ, अब मुझे निकालना मुश्किल है। अभी आप ऐसे क्वेश्चन भी कर रहे होंगे ना, तो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुंच जा रही हूँ। ये मुझे भी खुद को रोकना पड़ता है कि आप फुल स्टॉप लगा दो। चलिए, तो हम नहीं चाहते कि आपकी इस भावनाओं को कहीं पे फुल स्टॉप लगे। ये जो जर्नी है ये कंटिन्यू रहे, और हम आपके लिए दुआएं करेंगे कि जो भी आपने सोचा है इस फील्ड में करने के लिए, आपको उसके लिए प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मिले। हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाने की, कि हम भी अपनी तरफ से जितना आपको एक नया प्लेटफॉर्म दे पाए वो हम अपने देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपके लिए दुआएं ही करते हैं कि पहाड़न जो है वो
पूरे वर्ल्ड में फैले, जी। सब जगह पहुंचे, और जो आप अपने कल्चर की सेवा करने के लिए, जो आप कल्चर को आगे लेके जाने की आपने कोशिश करी है, और आपको देख के और बच्चे भी इंस्पायर हों, जी। ताकि हमारा कल्चर आगे पास ऑन हो बिल्कुल। और वो वहीं पे रह ना जाए। जी। तो भावना जी, इसके साथ ही हम लेंगे आपसे आज विदा। Thank you। मिलेंगे अगली बार किसी और मुकाम पे, देखते हैं तो अगर कुछ नया हो पाया तो हम लोग जरूर फिर दोबारा से कोलैबोरेट थैंक यू सो मच सर। करेंगे।